हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। जो सफरिंग है, जो पूरी दुनिया में लोग सफरिंग से तड़प रहे हैं, और स्पेशली आज हम देखते हैं कि हम सब लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। ये जो भागदौड़ है गरीबी से दूर हटने की या फिर मिडिल क्लास से दूर हटने की, ये भागदौड़ है क्या दोस्तों? हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, हम एक लाइफ साइकिल के ट्रैक में इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं ना कि इस ट्रैक से निकल ही नहीं पा रहे। और हम लोग आप सभी लोग, हम लोग, मैं भी बहुत कोशिश करते हैं कि यार इस ट्रैक से जितना जल्दी हो सके निकल सकें, या फिर निकल सके और फिर इस लाइफ को हम शांति से जी सकें। लेकिन होता क्या है, जितना तेज़ी से हम इस ट्रैक से निकलने की कोशिश करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि उतनी ही बुरी तरह हम उसमें फंसते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा कि आप लोग भी एक लिमिटेड माइंडसेट के अंदर फंसे हुए हो। आप लोग चाहते हो कि यार मैं लाइफ को फुलेस्ट जीऊँ या फिर मैक्सिमम जीऊँ, बट होता क्या है, वो ट्रैप में आप लोग फंसते जाते हो, बट फिर एंड ऑफ द डे होता क्या है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है और फिर बाद में रियलाइज़ होता है यार हमने किया क्या। हम तो बस सिर्फ वो जो एक ट्रैप था, वो ट्रैप में ही फंस कर रह गए। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि 144 डेज में बिलियनर बनना पॉसिबल है, ताकि आप सभी लोग, पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, वो सभी लोग इस सफरिंग से जो गुजर रहे हैं वो सफरिंग से बाहर निकलें। क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, हर कोई तड़प रहा है और इस तड़प के बारे में हर कोई बाहर आकर ओपनली बात नहीं कर रहा है। और सबको ऐसा लगता है कि यार अपनी सफरिंग के बारे में, अपने पेन पॉइंट के बारे में अगर हम बाहर आकर ओपनली बात करेंगे तो लोग हमें जज करना शुरू कर देंगे, और लोग बोलेंगे कि यार हम लोग केपेबल नहीं है इस लाइफ को सक्सेसफुली जीने के लिए। और इसकी वजह से होता क्या है, हम घुट घुट कर जीना शुरू कर देते हैं। तो आप सभी लोगों के साथ ये हो रहा होगा। मैंने 2 लोगों को हायरिंग किया था, और एक बंदा होता है वो कोल्ड कॉलिंग करता है, और एक बंदी है जो एनालिटिक्स करती है। तो ये हमारी टीम है। डेली हम लोग एनालाइज करते रहते हैं। आप प्रीवियस एपिसोड में देख भी रहेंगे कि कैसे हमारे सामने ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको सोल्यूशंस कैसे कर रहे हैं। ये हुआ है, लेकिन दो दो ऐसे लीड्स है जो काफ़ी क्लोज हैं, जो क्रैक होने पर हैं, और जो अपना जो पर्सनल पैशन है ना उस पर वर्कआउट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा, जो मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है 4 to 9 का, वहाँ पे मैं मेरे पैशन पे काम करता। तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ था, सारी बुक्स पढ़ने के बाद, ऑनलाइन सेल्फ हेल्प जितनी भी बुक्स है उसमें से मैंने, जैसे आपको पीछे कहा था कि मैंने लास्ट 2 साल में 30 to 40 बुक्स पढ़ी है। तो सारी बुक्स पढ़ने के बाद पता चला कि ये एक हैबिट लूप होता है, ये एक हैबिट पैटर्न होता है। इसमें ना गिल्ट होने की ज़रूरत है, ना फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत है। ये एक हैबिट पैटर्न की वजह से हम इस हैबिट लूप में फंस जाते हैं, जो ये हमें ग्रो होने नहीं देता। और लिमिटेड और जो मिडिल क्लास मेंटालिटी बोल दीजिए या पॉवर्टी मेंटालिटी बोल दीजिए, वो सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं और आगे हम ग्रो नहीं हो पाते। हाँ, ऑब्वियसली हर किसी के रीज़न होते हैं। हर कोई यही बोलेगा कि यार हमारे पास फिनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, या फिर हमारे पास स्किल सेट नहीं था, हमें टाइम चाहिए था वो स्किल सेट सीखने का, या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए था। हर किसी के अपने अपने पर्सनल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो या हम या फिर मैं आज इस पोजीशन पे फंसा हूँ। लेकिन होता क्या है ना, ये हैबिट लूप ना पूरी तरह से हमें पीछे खींच लेता है, और हमें समझ में नहीं आता कि यार हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। इन सारे समस्याओं से हम बाहर कैसे हम लोग निकलेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि यार ये सारी समस्याओं से निकलना कैसे है। सबसे बड़ी समस्या कि निकले कैसे यार ये सारी समस्याओं में। तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को ना सही नॉलेज एक्नॉलेज करनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग प्रीवियस एपिसोड में देखे होंगे कि मैं चक्रास के बारे में बात कर रहा था। जो चक्रास पे हम वर्कआउट करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम हमारी, हमने जो एजुकेशन लिया है ना उसमें हमें किसी ने भी नहीं सिखाया कि यार इन चक्रास के बारे में पढ़ो या ऋग्वेदास के बारे में पढ़ो। ये जब चक्रास को आप लोग पढ़ेंगे, ऋग्वेदा स्पेशली आप लोग पढ़ेंगे, ऋग्वेदा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ 700 से 800 पेजेस की बुक है, और एकदम इनडायरेक्ट मैसेज में कम्युनिकेट की गई है। मैं एक बुक का नाम बोलूँगा जिसका नाम है व्हील्स ऑफ लाइफ। आप वो बुक पढ़िए। आपको बहुत सारे रहस्य, जो आपके जो सीक्रेट्स हैं, जो आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा कि ये हैबिट लूप को ब्रेक कैसे करना है। क्योंकि जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स हम पढ़ते हैं ना, जितनी भी हो गई, थिंक एंड ग्रो रिच हो गई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गई, द पावर ऑफ नाउ हो गई, बहुत सारी बुक हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप लोग जब होश संभालते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, अब जीवन में कुछ करना चाहिए सीरियसली, नहीं तो टाइम हाथ से निकल जाएगा।
तो आप लोग सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता है, ये जो सारी सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, या फिर यूट्यूब पे किसी फॉलोअर को फॉलो कर लिया, तो वहाँ पर जाकर आप देखते हो कि यार कि मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मैं इस समस्याओं से बाहर निकलूँ। तो यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ पर जो ज्ञान है दोस्तों वो आधा अधूरा ज्ञान है। सही नॉलेज आपको सही समझना है आपको अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, तो आप ऋग्वेदा से स्टार्ट करिए। आपके जो 7 चक्रास है उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने शरीर के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हमारे साथ सभी लोगों के साथ यही हुआ है कि बचपन से लेके अभी तक हमें इन चक्रास के बारे में, ऋग्वेदास के बारे में हमें ना पढ़ाया नहीं गया, या फिर हम लोग खुद ही निग्लेक्ट करते गए। हमारे आप लोगों ने भी ऋग्वेदा के बारे में सुना होगा, लेकिन सवाल है कि पढ़ा कितने लोगों ने और समझा कितने लोगों ने। हम लोग ठीक है भजन करते हैं, मंत्र करते हैं, लेकिन उन मंत्रों को समझते थोड़ी ना। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का एक मजाक बना दिया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऋग्वेदा इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन एनर्जीज, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो जब मैंने ऋग्वेदास में अभी पिछले 10-15 दिन से स्टार्ट किया हूँ, तो मैंने पर्सनली अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मेरा जो डर था वो बाहर निकला है, और बहुत सारे मिथ्स थे जो मेरे टूटे मेरे जीवन को लेकर। तो मेरा एक फीचर फिल्म पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, उसका जो रिसर्च वर्क है उसके लिए मेरे को कुछ 5 to 6 बुक्स पढ़नी है। वो बुक्स पढ़ने का मेरा काम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पैशन है ना, जो इंटरनल पैशन है, जो चाहत है, वो ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तो वो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। फिर पढ़ते पढ़ते कुछ 6-7 घंटे का मेरा स्टडी हुआ। फिर मैंने एक ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद एकदम फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड में फील हो रहा था। मेरे को ऐसा लगा यार समथिंग इज मिसिंग। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती मैंने कर दी कि मैंने ये भगवत गीता पहले नहीं सुनी, और पता नहीं क्या हुआ, शायद इग्नोर हो गई, या फिर मेरे डायरेक्शन में या फिर मेरे रास्ते में आई होगी ये किताब, लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ी। तो मेरी सबसे बड़ी गलती। तो आप लोगों को कहीं पर भी हो, सारे काम धंधे सब बंद कर दो, सब बंद कर दो इसी वक्त, और छुट्टी लो, जो करना है करो, लेकिन 3 दिन, आपको ज़्यादा नहीं, आपको 1 दिन लगेगा पूरी भगवत गीता सुनने में, बट मैं बोल रहा हूँ 3 दिन भगवत गीता सुनो और उसको समझो, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आपको उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ है दोस्तों। और गीता बहुत अमेजिंग बुक है। उसमें आप कर्मयोग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेल्फलेस एक्शन, यानी कि सबसे बड़ा। तो मेरे को ना एक टेंशन आ गई कि यार अगर मेरे टीम वाले परफॉर्म नहीं करेंगे ना, मेरा पैसा डूब जाएगा। और पीछे भी जैसे कि आप लोग गोल्डन ड्रीम पे की मेरी बुक का प्रमोशन जो चल रहा है, उस पर मैंने आपने पीछे एपिसोड में बताया कि 700 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो पैसा डूब गया। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है जो मैंने किए लास्ट 2 to 3 मंथ्स में, और बहुत सारा पैसा डूबा भी है मेरा। और मेरा जो ये स्टार्टअप है पिछले 5 साल से मैं चला रहा हूँ। तो अब जो इंसान है ना, वो अपनी गलतियों से ही सीखेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर हम परफेक्ट होते ना तो हम सब भगवान होते थे। हम आज ये सारी परिस्थितियों में फंसे नहीं होते थे। आज भी अगर आप जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, आप सभी लोग यही समझना चाहते हैं कि यार बिलियनर कैसे बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर गीता सुनी, और फिर मैंने पूरे मेरे काम धंधे बंद कर दिए, और सिर्फ 2 दिन सिर्फ मैंने गीता सुनी। सैटरडे और संडे मैंने सिर्फ गीता सुनी। मैं बैठा और देखा कि यार ये एक्चुअली में है क्या। तो यार ये ना बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत मतलब बहुत। लेकिन गीता पढ़ने से पहले आप लोगों को ऋग्वेदा पढ़ना चाहिए, तो ही आपको गीता समझ में आएगी और आप गीता डिकोड कर पाओगे। क्योंकि गीता में ना वेदास के बारे में बोलते हैं, और चक्रास के बारे, इनडायरेक्टली चक्रास के बारे में कहा जाता है, और मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है। तो ये इसका जो बेस है ना, वो ऋग्वेद है। तो आपको ऋग्वेद पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऋग्वेद के अंदर ही अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद सारे वेद हैं। वो ऋग्वेद को ब्रेक डाउन करके ही आगे 4-5 बुक्स बनी है, क्योंकि ऋग्वेद बहुत बड़ा है, तो उन लोगों ने उसको तोड़ तोड़ के 4-5 बुक्स में बना दिया। तो अब अगर पूरा ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें सारे वेदास हैं। तो आपको गीता समझने से पहले वेदास को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ही आपको गीता समझ में आ जाएगी। नहीं तो गीता में जब वेदास के बारे में बोलेंगे, चक्रास के बारे में बोलेंगे, इनडायरेक्टली कहा गया है गीता में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। अभी जैसे गीता में बोलेगा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेडिटेशन करो, और आप प्राणायाम करो, अपनी ब्रीथिंग पैटर्न पे कंट्रोल करो। तो आपको समझ में नहीं आएगी करना कैसे है, ये कैसे हो कैसे रहा है। ये
अंदर की री इंजीनियरिंग काम कैसे करती है। तो जो कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर हमको उन रास्ते पे चलना है तो हमें सबसे पहले वेदास को समझना बहुत ज़रूरी है। वेदास को समझने के बाद आप लोग गीता पे आइए। तो मेरी लर्निंग क्या है गीता पे, मैं आप लोगों से इस एपिसोड में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग गीता में है, वो चैप्टर 1 में ये है कि जब चैप्टर 1 में अर्जुन जब अपना पेन पॉइंट सुनाता है श्री कृष्ण भगवान को, तो वहाँ पर होता क्या है कि अर्जुन जब सुना रहा है, आप इस बात पे गौर देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्ने के लिए। जब अर्जुन अपना पेन पॉइंट कृष्ण भगवान के सामने रखता है, तो आप लोग फर्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण भगवान कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, और अर्जुन सिर्फ बोलते जाता है कि मेरा पेन पॉइंट है। आप जैसे अभी फर्स्ट एपिसोड देखेंगे, उसका नाम ही अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन का कंफ्यूजन। आप अपने जीवन की समस्या तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप अपने आप को सुनोगे, या फिर आप अपने क्लाइंट की समस्या को सॉल्व करना चाहते हो, या फिर अपने ऑफिस में अपने मैनेजर या बॉस की समस्या को सॉल्व करना चाहते हो, अपने घर में बीवी बच्चों की समस्या को सॉल्व करना चाहते हो, अपने माता पिता की समस्या को सॉल्व करना चाहते हो, या अपने आप की समस्या को आप सॉल्व करना चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम? लिसनिंग, सुनना। हम लोग हमारी लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग सुनते ही नहीं, बस हमारे जो मन में आता है हम लोग करते जाते हैं। और एक हम लोग तो कभी कभी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं यार, अपने आप की नहीं सुनते। आज सबसे बड़ा डिजास्टर पूरी दुनिया में ये है कि लोग अपने आप की नहीं सुन रहे, इसीलिए आज हम इन सारी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। तो सुनना, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की समस्या को सॉल्व तभी कर पाए जब उन्होंने सुना कि अर्जुन की समस्या है क्या एक्चुअली में। अगर कृष्ण भगवान अर्जुन की सुनते ही नहीं और बोलते कि नहीं मैं जैसा बोलूंगा तू वैसा ही कर, तो आपको लगता है गीता लिखी जाती? गीता लिखी ही नहीं जाती। तो गीता जो लिखी गई है उसका सबसे बड़ा कारण है अर्जुन का डाउट, अर्जुन का कंफ्यूजन, और वो फिर अर्जुन के माध्यम से हमें ये गीता सुनाई गई है। सबसे बड़ी लर्निंग है कि सुनना। सो कृष्ण भगवान ने सुना कि तुम्हारा पेन पॉइंट है क्या, अर्जुन तुम्हारा पेन पॉइंट है क्या। तो वो सुनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इन सारी समस्याओं से हमें बाहर कैसे निकलना। आगे जब आप एपिसोड में आप चलोगे गीता के, तो वहाँ पे जो दूसरा एपिसोड है, तो अर्जुन जब डाउट में होता है, डर में होता है, और अपना जो उसका जो बो एंड एरो होता है वो उसको लेके नीचे रथ पे बैठ जाता है। तो आप दूसरे एपिसोड में देखोगे कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन नपुंसक मत बनो, कायर मत बनो, कॉवर्ड मत बनो। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है दोस्तों। जब हम डाउट में आते हैं, या फिर आप सभी लोग ये परिस्थिति में होंगे, मैं इस परिस्थिति में, हम लोग आज की तारीख में हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, यार मेरे घर में ना मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, तो मैं सपने नहीं देख सकता, या फिर मैं अपने पैशन के पीछे नहीं भाग सकता। अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो मेरे माँ बाप का कौन ख्याल रखेगा, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। ठीक है, 1-2 महीने तक पैसे आएंगे, उसके बाद क्या होगा? मैं फुल टाइम मेरे पैशन को फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली में इज इट पॉसिबल? सबसे बड़ा सवाल। हम लोगों ने ना ये सारी कहानियाँ हम लोगों ने ना अपने आप को सुनाई है, और मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कहानियाँ ना अपने आप को बोलना बंद करो और सुनो, अपने आप को सुनो कि आपका दिल बोलना क्या चाहता है। आपको अंदर से आपकी आवाज़ आती होगी, यार वो कुछ आपको बोलना चाहती है, तो उन सारी चीज़ों को सुनो। सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो समस्या को सॉल्व कैसे करोगे। तो सेकेंड एपिसोड में श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसक कहते हैं और बोलते हैं कि तू नपुंसकता को छोड़, कावड़ मत बन, तू लूजर मत बन, तू इस समस्या को सामना कर, क्योंकि समस्या को सामना करेगा, समस्या को फेस करेगा, तभी तो उसको सॉल्व कर पाएगा। सिर्फ समस्या के बारे में सोचता रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा, या फिर टीका टिप्पणी करते रहेगा, तो तू समस्या को सॉल्व कैसे करेगा? तू तो समस्या में फंस के रह जाएगा, सिचुएशन में फंस के रह जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होंगी जहाँ पे आप लोग कई सारे टीका टिप्पणी करते जा रहे हो, और एक्चुअली में समस्या यहाँ बीच में है, और उसके राउंड घूमते जा रहे हो। बट एक्चुअली में करना क्या है मालूम? समस्या के सेंटर पॉइंट पे जाना है, और उसको अनकंडीशनल तरीके से देखना है, नॉन जजमेंटल तरीके से देख के उसके सोल्यूशन निकालना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। क्योंकि समस्या को अगर आप ऊपर से देखोगे और आप सोर्स नहीं आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये समस्या एक्चुअली में पैदा कहाँ से हो रही है,
ये समस्या का कारण क्या है, इस समस्या ये जो समस्या पैदा हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। और अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते रहोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये समस्या है कैसे, पैदा कैसे हुई। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बोलोगे कि यार अंशुल मैं जॉब में फंसा हूँ और मैं ये जॉब को लाइक नहीं करता हूँ, बट मेरे घर में ना मजबूरी है इसीलिए मैं जॉब करते जा रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो मैं अपने दम पे बाहर जाकर पैसे नहीं कमा सकता। तो यहाँ पे समस्या क्या है मालूम दोस्तों, ये स्टोरी बोल के ना आप अपनी लेजीनेस को विक्ट्री दे रहे हो, आप अपनी लेजीनेस के ऊपर ओवरकम हो ही नहीं पा रहे हो। अभी ये समस्या का सोल्यूशन क्या है, आपको सिंपल एक ही करना है, इसको तीन भाग में डिवाइड करके, ठीक है। तो जो पहला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। फिर प्रॉब्लम के बाद क्या हो रहा है, एक एक्शन आ रहा है, आप एक एक्शन लेते हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम आई, आपने एक एक्शन लिया और उसके बाद एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अंशुल हम लोग जॉब नहीं छोड़ सकते। क्यों? अगर हम लोग जॉब छोड़ देंगे ना तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा पैशन क्या है, या फिर हम लोग को समझ में नहीं आता कि बिजनेस करना कैसे है, या फिर हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना फंसा हूँ कि और मैं सोल अर्नर हूँ। अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो पूरी फैमिली जो है वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं बाहर निकल के अपफ्रंट जॉब इमीडिएटली जॉब छोड़ के बिजनेस या फिर मेरे पैशन को फॉलो नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, ये सारी बातें करके, जो कि रियलिटी है, मैं ये कोई फैंटेसी बात नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ, ये आज हमारी हम सबकी रियलिटी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे फंस गए, ठीक है। आपको समस्या ने पूरी तरह से जकड़ लिया, ठीक है। तो इस जकड़न के बाद क्या हुआ, हमने इस फ्रस्ट्रेशन में जब हम कैद हो गए, हमने एक एक्शन लिया, ठीक है। हमने एक एक्शन लिया और वो एक्शन में हमने क्या किया, ऑब्वियसली यहाँ हम फ्रस्ट्रेशन में फंसे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, एक रैंडम एक्शन लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके जो अंदर की आवाज़ है वो आपको चैन से बैठने देगी, और आप जो पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या फिर जिस तरीके से आप जीवन जीना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस करना हो या फिर अपने पैशन को फॉलो करना हो, वहाँ उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करते हो, आप लोग एक एक्शन लेते हो। और वो जो एक्शन होता है वो फिर रैंडम एक्शन होता है। आप एक्शन लेते हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को सिंगर बनना है, तो वो कोशिश करता है यार कि मैं सिंगर बनूं, या फिर वीकेंड पे कुछ कर लूं, या फिर जब रात का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है कुछ रील्स ही बना लूं, कुछ छोटा मोटा कर लूं, ताकि जिससे मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बाहर आए, वो लोगों तक पहुंचे। आप फिर वो जब आप एक्शन लेते हो, जब आपने यहाँ पे एक्शन लिया तो आपको ऐसा लगता है हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा जो पैशन है ना मैं उसको अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ होगा। जब मैं ये सारी चीज़ें बाहर लोगों को दिखाऊंगा और लोगों को बोलूंगा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, और आप कुछ रील बना के रिलीज करते हो ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया पे डालते हो, फिर इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। पहले प्रॉब्लम, फिर उसका एक्शन, फिर उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होता है, इनिशियली ऑब्वियसली पहले फर्स्ट टाइम में तो आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सक्सेस जो आती है वो रिपीटेड अभ्यास करने से आती है, एक्सरसाइज करने से आती है, प्रैक्टिस से आती है। इंस्टेंट सक्सेस कभी भी किसी को नहीं मिलने वाली, ठीक है। जो लोग वन नाइट स्टार बन जाते हैं वो बन जाते हैं, बट लेकिन आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जुझारू बनना पड़ता है, तभी जाके वो सक्सेस मिलती है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही लोग आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर आप पे हंसने लग जाते हैं, यार क्या बना दिया इसने, वहाँ पे क्या होता है, आप फिर से कोशिश करते हो यार नेक्स्ट टाइम चल अच्छा गाना बनाए, तो फिर से आपको लोग मजाक उड़ा देते हैं आपका सोशल मीडिया पे, फिर या फिर आपके घर वाले या फिर फैमिली दोस्त जो भी बोले क्या टाइम पास कर रहा है, इसमें से कुछ होने वाला है नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम एक्शन नो रिजल्ट, प्रॉब्लम एक्शन नो रिजल्ट, प्रॉब्लम एक्शन नो रिजल्ट, प्रॉब्लम एक्शन नो रिजल्ट, और आप वहाँ पे फंसते गए। एक बार जब रेगुलर फेलियर देखा तो आप वहाँ पे क्या करें, प्रॉब्लम एक्शन को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, अपनी बुरी आदतों से। अब यहाँ पे आपकी आदतें क्या आ गई, ओवर ईटिंग आ गई, सबसे बड़ी ओवर ईटिंग, क्योंकि एंग्जाइटी आती है। ऑब्वियसली आपके अंदर की आत्मा आपको चैन से बैठने तो देगी नहीं, हर इंसान की इंडिविजुअल एक आत्मा है, तो वो आपकी आत्मा आपको चैन से बैठने तो देगी नहीं, वो तो ऑब्वियसली पॉपअप करेगी, भाई मेरे को एक्सप्रेस करो बाहर, मैं ये करना चाहती हूँ, ये करने से मेरे को मन की शांति मिलेगी,
तुम करो, यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन जब हमारी ये एंग्जाइटी इज नथिंग बट जो एक्चुअली आपकी जो हार्ट की आवाज़ है, आप उसको इग्नोर करना चाहते हो क्योंकि आपकी रियलिटी, बाहर की जो रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और जो इंटरनल रियलिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आउटर और इंटरनल वर्ल्ड का कम्प्लीटली मिसमैच हो रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से आज हम ये गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट में फंसे हुए। ये जो गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट इज नथिंग बट इट्स अ मिसमैच ऑफ इंटरनल एंड आउटर वर्ल्ड। जो भी हमारा इंटरनल वर्ल्ड है वो आउटर वर्ल्ड से मैच ही नहीं कर रहा, और ये मिसकनेक्शन डिसकनेक्शन की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये हर किसी के साथ हो रहा है दोस्तों, ये सिर्फ मेरे साथ या फिर आपके साथ नहीं, दुनिया में हर किसी के साथ हो रहा है। ये मिसमैच की वजह से समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, करना क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम एक्शन फेलियर, ये रिपीट हो गया। और जब ये लूप में आप लोग फंस जाते हो ना, और आपको लगता है कि यार गई, अब अपने हाथ से ना लाइफ निकल चुकी है, और आपको ऐसा लगता है अरे मेरी एज होते जा रही है, अब तो बस मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना है और अब ना मेरे को सिर्फ गुजारना है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना आपके आसपास ना मायूस रहते हैं। आप अभी इस वक्त अगर लोकल ट्रेन में बैठे हुए, या फिर कलकत्ता में ट्रैम में, या फिर दिल्ली में मेट्रो में, या फिर कहीं भी चौरास्ते पे या रास्ते पे बैठे हुए, तो आप लोग देखें कि आपके आसपास ना सारे लोग मायूस हैं। हर कोई मायूस है, हर कोई उदास है, हर कोई खुशी नहीं है। ठीक है, लोग पैसे कमा रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, या फिर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डाल रहे हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है। कोई खुशी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनल जो आवाज़ है वो बाहर एक्सप्रेस हो नहीं पा रही। वो जो करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप लोग जो करना चाहते हैं वो आप कर ही नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज सभी की लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, ये जब समस्या हमारी लाइफ में आती है तो करना क्या है, अभी इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। आपने देखा होगा कि दो तरह के जो माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब ये जो पैटर्न है ना, जिसको हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम एक्शन फेलियर, ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। ठीक है, अभी सेकंड हो गया ग्रोथ माइंडसेट। अब जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, वो क्या करता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप फंस गए, यहाँ पर लोगों ने आपको कुछ कमेंट किया, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ से कुछ पैसे आए ना, 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जितने भी आए, यहाँ से कुछ अगर पैसे आए ना तो मैं जॉब छोड़ूँ। आप आज सभी लोगों के साथ ये हो रहा है कि यार मेरे को यहाँ से कुछ पैसे आ गए ना तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, और मेरी खुशी से मेरे को जो इंटरनल खुशी मिलती है ना जो काम करने में, मैं वो करूँगा। भले मेरे को 10 रुपये मिले, भले मेरे को 20 रुपये मिले, लेकिन ना मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा, क्योंकि ना वो ना मेरी आत्मा की आवाज़ है, और वो आवाज़ ना मेरे दिल से निकल के आ रही है, और मेरे को ना वो खुशी मिलती है। भले उसमें मैं एक 10 रुपये का केला खा के जीऊँ, लेकिन मैं वो काम करके ना मेरे को मजा आएगा, और मेरे को वो सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो पीस ऑफ माइंड मेरे को चाहिए। जो पीस ऑफ माइंड मेरे को 50-60 हज़ार कमाने में भी, मेरे जॉब में 20-30 हज़ार कमाने में भी नहीं मिल रहा है ना, वो पीस ऑफ माइंड ना मेरे को ये 20 रुपये में मिलेगा। तो लेकिन ये जो बैटल है, ये बैटल को जीतना कैसे, ये बैटल को ओवरकम करना कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज। तो करना क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, गीता का अगर आप 3rd चैप्टर पढ़ोगे, जिसके बारे में संख्या योग और कर्म योगा के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि आपको अपना जो कर्म है वो सिर्फ कर्म करना है, और अपनी जो पूरी एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी है ना, वो अपने कर्म पे डालनी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए दोस्तों, और मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, वो मैं ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप सारी चीज़ों को अगर डीप में समझना चाहते हैं तो अभी जाकर आप गीता सुनिए, फ्री में अवेलेबल है यार, फ्री में ऑडियो बुक अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़नी पड़ेगी। आप बहुत सारे लोग होंगे यार कि पढ़ूंगा कैसे, समझ में नहीं आई, तो आप यूट्यूब पे जाओ, अभी मारो गीता फुल ऑडियो बुक करके, आपको उसमें जो नरेटर है वो सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझाता है, और एक जो उसमें एक एक चैप्टर के एक जो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, जो 2-2 3-3 सेंटेंसेस है जो संस्कृत में है, उसको उसके हिंदी में अनुवाद है, और प्लस एक्सप्लेनेशन भी है उन सारी चीज़ों को। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपकी बैटल चल रही है पैशन वर्सेस सर्वाइवल के बीच में, तो वैसी परिस्थिति में आपको करना क्या है कि आप जो कर्म कर रहे हो स्पेशली अपने पैशन के प्रति, उसको अनकंडीशनल वे में करो, उसको सिर्फ प्यार से करो, उसको सिर्फ देने के भाव से करो, और जो रिजल्ट है ना वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपने आप को सरेंडर कर दो। आप बोलो कि है भगवान,
मैं अब ये इस रास्ते पे निकल चुका हूँ और मैं आज अपने आप को आप पर सरेंडर कर दूँ। आप ये बोलो, आप एक बार बोल के तो देखो, फिर खुद खुद भगवान तक आपको रास्ता दिखाएंगे कि यार अब निकलना कैसे है ये परिस्थितियों से बाहर। एक बार दोस्तों, एक बार बाहर निकलो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं निकलोगे ना तो जिंदगी भर ऐसे ही सफरिंग पे रहते रहोगे। और मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग इस सफरिंग में रहो। इस सफरिंग से बाहर निकलो दोस्तों, क्योंकि इस सफरिंग ने सबका माइंड चूस लिया है। कोई भी खुश नहीं है। कोई लोकल ट्रेन में तड़प तड़प के डेली 8-8 9 9 घंटे किसी का टाइम चला जाता है। कोई एक शहर से दूसरे शहर चले जाता है। कोई अपने परिवारों से दूर है, पैसे कमा रहा है और समझ में नहीं आ रहा लाइफ चल रही क्या है। और जो जो लोग हैं जो एक्चुअली में ये बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, वो लोग सारे चुप बैठे हुए हैं। कोई भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता इन समस्याओं से बाहर निकलने, एक्चुअली में समझना नहीं चाहते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है दोस्तों, एक तो जब जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका सेल्फलेस एक्शन करो कि मैं पूरी ईमानदारी से एक्शन लूंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, याद लगा लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं एक्शन लूंगा और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और आगे रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, कर्म करना, और उसमें मैं मेरी जान डालूंगा, भले रिजल्ट आया नहीं है। अभी जैसे सिंगिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का बोले यार कि यार मेरे को सिंगर बनना है, उसने वो प्रॉब्लम, जॉब में फंसा हुआ है, फिर सिंगिंग करता है, वहां से बाहर की दुनिया से कुछ उसको रिजल्ट आता है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरा गाना गा के या फिर मैं बाहर से पैसे कमा के जॉब नहीं छोड़ सकता, तब तक कोशिश करते रहो, जितना हो सके तब तक कोशिश करते रहो। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे कि अंशुल हम लोग रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते जा रहा हूँ और डीप में जाके इन सारी चीज़ों को समझते जा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी 30 दिन के बाद मेरे को 36 डेज के बाद मेरे को समझ में पड़ा कि यार एक्चुअली में हमको हमारे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स हमारा जो काम है उसमें लूप होल है। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो एक्शन ले रहे हैं उसमें लूप होल है, हमको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो पूरा ध्यान जो होता है, पूरा जो फोकस होता है ना, वो फाइनल गोल पे होता है। जो एंड गोल है ना, उसके ऊपर होगा हमारा गोल। तो हमको एक्चुअली एंड गोल के, ठीक है, एंड गोल पर ध्यान नहीं देना है, हम ध्यान देना है हमारे कर्म पे। आज की तारीख में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, पहले लॉजिक लगा के ना गोल बनाते। ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहले वो लोग सोचेंगे कि यार अच्छा मेरी परिस्थिति ये है ना, मेरे पास इतना पैसा है ना, मेरे पास इतना स्किल सेट है, या फिर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या फिर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरी लिमिटेशंस के हिसाब से मैं गोल सेट करूँगा। सबसे बड़ी गलती, आप अपनी लिमिटेशन के हिसाब से अपना गोल सेट करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। वो कभी भी आपको करनी नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पहले इम्पॉसिबल गोल सेट करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपको एक इम्पॉसिबल गोल सेट करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया कि आप लोग 180 डेज में बिलियनर बनने वाले हो, यानी कि 100 करोड़ रुपए कमाने वाले हो। इम्पॉसिबल गोल सेट करने के लिए फिर लॉजिक ढूंढो कि मेरा जो इम्पॉसिबल गोल है, अब मैं लॉजिक लगा के इसको ढूंढूंगा कैसे। तो ये आप लोगों को करना है। आपको रिवर्स वे में नहीं जाना है कि अपनी लिमिटेशन लगा के फिर अपने हिसाब से आप गोल सेट कर रहे हो। नहीं, ऐसा कभी भी मत करिए दोस्तों। आपको पहले इम्पॉसिबल सोचना है। आपको सोचना है कि हाँ मैं 180 डेज में बिलियनर बन सकता हूँ, या फिर मैं 100 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। तो वो होने के बाद फिर आप अपना रास्ता डिसाइड, फिर लॉजिक को लाइए। क्योंकि लॉजिक क्या करता है ना दोस्तों, लॉजिक लिमिटेशन लगा देता है आपको, और आपको फिर उसके बियॉन्ड सोचने नहीं देता। और हर टाइम जब आप बियॉन्ड सोचने की कोशिश करते हो ना, तो लॉजिक क्या करता है मालूम, आपको खींच लेता है, आपके दोनों पैरों को खींच लेता है और बोलता है कि नो ब्रो, आपकी जो रियलिटी, आप पहले उसको समझो और अपनी रियलिटी के हिसाब से आप डिसीजन लो, जो कि बहुत ही गलत है। पहले आपको डिसाइड करना है कि मेरे को इम्पॉसिबल चीज़ क्या अचीव करनी है। मेरे को 180 डेज में बिलियनर बनना है, मेरे को 100 करोड़ रुपए कमाना है। वो गोल बनाने के बाद, वो फाइनल डेस्टिनेशन बनाने के बाद, आप फिर एक थॉट प्रोसेस पे आओ कि अब मेरे को कर्म करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अपने आप को डेडलाइन दे दी। डेडलाइन देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर डेडलाइन नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जीवन में क्या होगा। तो आपने 180 डेज की डेडलाइन दे दी अपने आप को। अब आपको क्या करना है, सेल्फलेस एक्शन लेना है। आपको सिर्फ एक्शन लेना है, क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में अब आप सोचते रहोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि हर एक्शन का ना कुछ तो रिजल्ट होगा, या तो खुशी होगी या तो दुख होगा। अगर ज्यादा पैसा आ गया तो खुश हो गए, पैसे नहीं आए तो सैड हो गए। ना ही ज्यादा खुश होना है, ना ही ज्यादा सैड होना है, क्योंकि मैं बिलियनर बनने, मेरा जो एम है वो है 1 बिलियनर बनने का। मैंने मेरा कर्म किया, शायद भगवान यही चाहता था।
शायद भगवान की यही खुशी थी, शायद इससे कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। अभी जो 144 डायस आने वाले, भगवान नहीं चाहता होगा कि मैं इस डायरेक्शन पे जाऊँ। तो ये चीज़ आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो भी एक्शन आप ले रहे हो ना, जो भी एक्शन आप ले रहे हो उसको डिटैच कर दो, अपने आप को रिजल्ट से डिटैच कर दो। जब आप अपने आप को रिजल्ट से डिटैच करते जाओगे ना, तब आप उन सारी चीज़ों को ना नॉन जजमेंटल तरीके से आप देखने लग जाओगे। और जब आप नॉन जजमेंटल तरीके से देखोगे ना, तो आपको सोल्यूशन ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बिलियनर बनने की जर्नी में आपको मदद करेगी, वो है आपको अपनी सुननी पड़ेगी। आप बाहर आंसर ढूंढने मत जाइए। अभी अभी हो क्या रहा था मेरे साथ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लास्ट 4 to 5 ईयर से मैंने जो मेरा पर्सनल पैशन है ना, उसके पीछे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी जो सर्वाइवल की जर्नी है वो मुझे पीछे खिंचलाती है, या फिर मैंने वो कई सारी कहानियाँ अपने आप को बोली और मैं फुल फ्लेज अपने पैशन पे उतर नहीं पाया। तो मैंने ना कहीं 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 पे ना मैंने मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है कि यार अंशुल, तेरे को ये करना चाहिए, तू इसमें बेस्ट है, तू ये कर सकता है, तू कर, और रिजल्ट के बारे में मत सोच। तो जब हम हमारे पैशन के पीछे भागते हैं ना, तो दोस्तों आप सभी को भी लग रहा होगा कि यार अंशुल, हम लोग तो हमारे पैशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास डर है कि यार हम जो मंजिल जो चाहते हैं ना, वो मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं दोस्तों। गीता में लिखा है कि देयर आर 2 वेज। एक रास्ता होगा जो आसानी से आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा, और जो दूसरा रास्ता होगा ना, वो बहुत कठिन रास्ता होगा। वहाँ पे बहुत सारे नाले होंगे, कीचड़ होंगे, पहाड़ होंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए। अभी उसको प्रैक्टिकल भाषा में बोले तो आपको कई सारे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेंगे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लिए। आपको बहुत सारा रियाज करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको वो मंजिल मिलेगी दोस्तों। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आर यू रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और आज की तारीख में हम इस मिडिल क्लास और लिमिटेड माइंडसेट में इसलिए फंसे हुए क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या आज हमारे पूरी दुनिया में ये है लेजीनेस और आलस। और हम इस लेजीनेस और आलस को ओवरकम कर ही नहीं पाते, और हम उस लूप में फंसते जाते हैं। आप सभी के साथ होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस लेजीनेस को ब्रेकअप करते हैं और समझते हैं कि ये लेजीनेस आती कैसे है हमारे शरीर में। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने कोशिश की, आप फेल हो गए। तो लेजीनेस एंटर कब मारती है मालूम? जब आप कॉन्स्टेंट फेलियर मिलते जाते हैं, आपको 100, 200, 300, 400 फेलियर मिल गए। ठीक है, तब आपको लगा यार क्या कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, फालतू के पैसे डुबा के वेस्ट है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है लिमिटेड चल रहा है, चलने दो। वो उन सारी चीज़ों को उंगली मत करो, नहीं तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, आपको ना अपनी अंतरात्मा की सुननी है, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। अभी चलिए बैक टू चक्रास जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको 5th चक्रास के बारे में प्रीवियस एपिसोड में कहा था, जो कि आपका हार्ट का जो चक्र है, सॉरी 4th चक्र, हार्ट का जो चक्र है ना, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। आजू बाजू जितनी भी आत्माएं हैं, सोल्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपके जो अंदर की सोल है ना, आपके जो अंदर की आत्मा है ना, आपको उसको सुनना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अब ये लेजीनेस है ना, ये कैसे आती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, लेजीनेस को ओवर करने के लिए, अगर आपको, ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपको दुनिया जीतनी है, अगर आपको 100 करोड़ जीतना है, तो जो सबसे बड़ी विक्ट्री है ना, वो आपको अपने आप पर करनी होगी। अगर दुनिया जीतना है, इसका मतलब आपको अपने आप पर जीतना है। जब तक आप अपने आप को नहीं जीतोगे ना, तब तक बिलियनर आपका बनना इम्पॉसिबल है। तो आप सभी लोगों के साथ भी होता रहेगा। ये सब क्यों होता है मालूम? जब आप रिजल्ट की सोचना शुरू कर देते हो, जो फल की चिंता करना शुरू कर देते हो कि यार मैं एक्शन ले रहा हूँ और मेरे एक्शन लेते हैं, मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है या फिर कभी होगा नहीं। आपको क्या करना है ना, आपको अनकंडीशनली, आपको ना बस अपने एक्शन पे ध्यान देना। आपका जो भी प्लान है ना, अभी जैसे मैंने मेरा एक सर्टेन प्लान बनाया, मैं बुक बेच रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अपनी फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ना मेरे एक्शन पे ध्यान देना। अब आप बोलोगे यार मैं भी एक्शन लेते जा रहा हूँ, कुछ हो रहा नहीं, रिजल्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या करना है मालूम? जो भी एक्शन, आपको फिर से मैं बोलता हूँ, जो भी एक्शन आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, और आपके एक्शन लेने से, चाहे वो प्रोडक्ट बेचने से हो या फिर सर्विस बेचने हो,
उससे सामने वाले की ग्रोथ होनी चाहिए। अगर उससे किसी को नुकसान हो रहा है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? इम्पॉसिबल है। चाहे आप वो प्रोडक्ट बना लो या फिर गाना गा लो या फिर कुछ लिख लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपके प्रोडक्ट से सामने वाले की ग्रोथ नहीं होगी तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, रियाज करना है। प्रोडक्ट खराब है तो रीवर्क करिए वो प्रोडक्ट को। क्यों नहीं बिक रहा है समझिए, अपने प्रोडक्ट को समझिए। अभी जैसे मैं हॉस्पिटल्स के उसमें काम कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मार्केट को जाके, मैं डेली जाता हूँ, फेस टू फेस लोगों से मिलता हूँ और उसकी समस्या को सुनता हूँ। कमिंग बैक अगेन टू गीता's फर्स्ट चैप्टर, कृष्ण भगवान ने अर्जुन की सुनी। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, अपनी क्लाइंट की समस्या को समझेंगे ही नहीं, अपनी ऑडियंस को नहीं समझेंगे, अपने मार्केट को नहीं समझेंगे तो उसकी समस्या को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सुनना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको अपनी ऑडियंस का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी समस्या को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? समस्या के बाहर निकलेंगे कैसे? आप तो समस्या में फिर वो लूप में फंस के ही रह जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम? अब आप बोलोगे कि यार अंशुल हम लोग सुने कैसे, समझे कैसे, हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सबसे पहले क्या करना है मालूम? आपको अपनी आप की सुननी है। अगर आपको बाहर की दुनिया की समस्या को सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले ना आपको इंटरनली सॉल्व करना पड़ेगा। आप अंदर झाँक कर अपने आप को देखिए। अब आप बोलोगे कि अंदर हम लोग झांके कैसे अपने आप को, हम लोग अपने आप को समझे कैसे? आपको क्या करना है? आंख बंद करना है और प्राणायाम में बैठना है। जमीन पे बैठिए, छोटा सा एक आसन लेके जमीन पर बैठिए आप लोग, और जमीन पर बैठ के ना आप प्राणायाम करिए। आपको क्या करना है ना, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ से जो ब्रीज निकल रही है ना, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मन क्या होता है ना, मन एकदम मंकी माइंड बोलते हैं ना, विचलित होते रहता है, पॉपअप होते रहता है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो ये जो पार्ट है ना, आप लोग सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए आप अपने मन को कंट्रोल में करिए। ये 1-2 दिन में होगा नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आप लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन के बाद आप रिजल्ट देखेंगे। बट कोशिश करिए कि आज से इसको शुरू करने की, क्योंकि आज से तो जो भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं और बिलियनर बनने की कोशिश करने वाले, मेरी आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो एक्टिविटी है मेडिटेशन की, इसको डे 1 से आप लोग शुरू करिए। और सुबह का जो टाइम है, वहाँ पे मैंने आपको चक्रास के बारे में भी कहा है। आप अपने चक्रास के एक्टिवेशन पे काम करिए, क्योंकि चक्रास ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, वो अगर बाहर निकलेंगे नहीं, रिलीज नहीं होंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी इंटरनल इंजीनियरिंग चल क्या रही है। तो ये आपको करना है। और इसके बाद ना दुनिया की, मार्केट की समस्या, क्लाइंट की समस्या, इन सारे लोगों की समस्या को सॉल्व करने से पहले आपको अपने आप की इंटरनल समस्या को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे कि अंशुल ये क्यों? अभी मैं आपको बोलता हूँ कि लास्ट 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, 38 ईयर्स ओल्ड का, उसके बेचारे की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो यंग लोग 25 to 40 की एज में लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। आजकल लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों? स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस हो गया है लोगों को। और ये स्ट्रेस क्यों, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को भी। हर कोई बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। लोग शादी कर रहे हैं, शादी होने के बाद लोग एक्चुअली में खुशी रहते हैं। लोग शादी होने के बाद खुशी में रहते हैं, बट आजकल चीज़ें रिवर्स हो रही है। शादी होने के बाद लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। 2 BHK लो, कार लो, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो, इतना प्रेशर बढ़ते जा रहा है। और लोग एक्चुअली में क्या होते जा रहे हैं, एक के बाद वो स्ट्रेस को सॉल्व करेगी, दूसरा स्ट्रेस खड़ा हो जाता है, तीसरा स्ट्रेस खड़ा होता है, चौथा स्ट्रेस खड़ा हो जाता है आप लोगों के सामने। तो वहां पे होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये स्ट्रेस से बाहर निकले कैसे। और एंड ऑफ द डे यंग लोगों की आज हार्ट अटैक से मौत होते जा रही है। परसों ही मेरा दोस्त, मेरे को पता नहीं रीजन क्या था और मैं जानना भी नहीं चाहता, बट बेचारे की डेथ हो गई। 16 अक्टूबर को वो कुछ काम करने गया और 2 दिन बाद अच्छा खासा, यार ऐसा भी नहीं कि उसको कुछ बीमारी थी या कुछ था, सडनली हार्ट अटैक आ गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है मालूम? क्योंकि हम लोग जो हमारा जो चक्रा है ना, जो हमारा जो इंटरनल हमारा जो शरीर है ना, इसको हमने इग्नोर किया। इसमें हमने सिगरेट डाला, इसमें हमने दारू डाला, इसमें हमने पॉर्न देख के पॉर्न, आज तो पॉर्न आप लोगों के पास फ्री में अवेलेबल है।
इमीडिएटली निकालो, कहीं भी कोने में बैठो, फोन देखो, अपने दिमाग को डैमेज कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया ना, अपने आप को बर्बाद किया। अब हमको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस बर्बादी से बाहर निकलने की। तो बिलियनियर बनने से पहले सबसे पहले क्या करना है, मार्केट की समस्या को सॉल्व करने से पहले, क्लाइंट की समस्या को सॉल्व करने से पहले हमको अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो दुनिया की समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, और दुनिया की समस्या को सॉल्व करेंगे तभी जाकर तो हम 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज योर सेल्फ हीलिंग। अब आप बोलोगे कि यार सेल्फ कंट्रोल करना कैसे, अपने आप को समझना कैसे, सुधारना कैसे। जैसे कि अभी मैंने प्राणायाम का एग्जांपल दिया और आप लोगों को कहा कि आप लोग अपनी आत्मा को सुनो। क्योंकि जो दुनिया भर के, जो अभी गीता में मैं सुन रहा था परसों, गीता में लिखा है कि दुनिया में हर सोल्यूशन, कितनी भी बड़ी समस्या होगी दुनिया में, कितनी भी समस्या होगी, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन क्या है मालूम? आपके अंदर है सोल्यूशन। आप जो भी परिस्थिति में फंसे हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति में फंसे हो, उन सारे उन सारे प्रश्नों का जवाब आपके अंदर ही है। और आप अगर अपने आप को अंदर झांक के देखोगे तो आपको हर समस्या का जवाब मिलेगा दोस्तों, हर समस्या का जवाब मिलेगा। आप लोग कोशिश तो करके देखो। और फिर गीता बोलती है कि कर्मयोग, यहाँ पर हम इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को समझना कैसे। सबसे पहले जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसको रिजल्ट से डिटैच कर दो, क्या फल मिलने वाला है उस पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट, आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। इंद्रियां यानी कि सेंसेस, आपको अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना है। 1 2 3 4 जो भी आपकी है, 5, आँख कान नाक मुंह, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। गलत खाना नहीं है, क्योंकि गलत खाओगे तो आपका ध्यान सिर्फ वहीं पे ही जाएगा। जो भी गलत है उसको गलत डाइजेशन करने में टाइम वेस्ट, सिगरेट होगा, दारू होगा, जंक फूड होगा, उसको गलत चीज़ों को डाइजेस्ट करने में जाएगा। गलत मत सुनो, आड़े दीजिए। अभी सोशल मीडिया एक्सपोजर इतना है, एक रील डाली, रील के बाद टका टक दूसरी रील, तीसरी रील देखना शुरू, वहाँ पर ध्यान मत दो और गलत मत देखो। अब तो आजकल सोशल मीडिया पे एक्सपोजर है, इमीडिएटली गलत चीज़ों पे ध्यान चला जाता है। तो अगर आपको बिलियनर बनना है, अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप कंट्रोल करोगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को समझोगे। अभी मेरी एक्चुअली मैं बनने जा रहा हूँ 100 करोड़ रुपए कमाने, लेकिन मैं अब जो चीज़ मेरे साथ सबसे अच्छी हो रही है ना यार, मैं अपने को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गीता पढ़ने के बाद ना मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा मेरे से क्या बात करती है। तो मेरे को एट प्रेजेंट ये आवाज़ आती है अंदर से कि यार अंशुल, तूने ना फीचर फिल्म की है, ठीक है, मेरे को पीछे लॉस आया, मेरी फिल्में चली नहीं, या फिर जो लेवल पे मेरी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, तो कुछ भी XYZ रीज़न होगा, लेकिन मेरे को ऐसा था कि यार अंशुल तेरे को ना फीचर फिल्म करनी चाहिए ना, क्योंकि तू बेस्ट दे सकता है उसमें। और मैं जो फीचर फिल्म करना चाहता हूँ ना, उसमें मेरा मकसद है कि मैं लोगों को ना हीलिंग दूँ। जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो आपको आने वाले एपिसोड में मैं रिलीज़ करूँगा, ओपनली बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो टॉपिक पे जब आप फिल्म देखेंगे, जब लोग पूरी दुनिया जब फिल्म देखेंगे ना, उनको एक हीलिंग मिलेगी, क्योंकि वो ना एक बहुत डेडली टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में कोई ओपनली बात करता नहीं है हमारे समाज में। तो मेरी उसकी रिसर्च का काम चल रहा है, और मैं जब भी वो काम करता हूँ ना, जब मैं वो मेरा चाहे वो रिसर्च वर्क का होगा, कैमरा वर्क का होगा, एडिटिंग का होगा ना, मैं ना एक पीस ऑफ माइंड स्टेट में चले जाऊँ। आप लोगों ने भी किया होगा दोस्तों, जब आप पैशन पे आपका काम करते हो, जिसमें ना आपको खुशी मिलती है, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, तब आप देखोगे यार कि मेरे को थकान महसूस नहीं हो रही है, या फिर मेरे को स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा है, मेरे को रिलीफ लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार ये काम को ना मैं जिंदगी भर करते रहूँ। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पाते मालूम? क्योंकि हमको रिजल्ट नहीं मिलता, हमको उससे फेलियर मिलता है। तो जब भी आपको फेलियर मिलता है ना, तो उस काम को क्विट करने से अच्छा उसको सोचो कि यार ठीक है ये समस्या है, लेकिन मेरे को ये काम करने में खुशी मिलती है, मेरे को ये काम करने में ना पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो अब इससे बाहर कैसे निकलना है, उसका सोल्यूशन मेरे को ढूंढना है। तो मैं जब फीचर फिल्म करता हूँ या फिर शॉर्ट फिल्म करता हूँ या फिर फिल्म रिलेटेड कुछ भी करता हूँ ना, मेकिंग का स्पेशली जब मैं मेकिंग का करता हूँ ना, तो मेरे को खुशी होती है, मेरे को ना एक पीस ऑफ माइंड आता है। अभी जैसे मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, दो डायरेक्ट वॉक इन करता हूँ, मेरे को उसमें खुशी नहीं मिलती, मैं अपफ्रंट बोलता हूँ, लेकिन करना पड़ता है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को एक एक्स अमाउंट हर महीने हिट करना पड़ता है। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मेरा लाइट का बिल कौन भरेगा, मेरा पेट्रोल का बिल कौन भरेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को फुलफिल करने के लिए करनी पड़ती है।
तो ये जो सर्कल है, मैं अभी एट प्रेजेंट ये सर्कल में फंसा हूँ, और ये सर्कल से बाहर निकलने के लिए मेरे को अपने पैशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर से एक्चुअली में आवाज़ें आ क्या रही है, जो मेरे से जो कुछ करवाना चाहती है, जहाँ से जो काम करने पे मेरे को शांति मिलती है। तो मैं अभी इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। तो 2 दिन ना मैंने सिर्फ स्टडी करी, मैं क्योंकि अभी मेरा रिसर्च वर्क का काम चल रहा है। अगर आप मोटे हो या फिर स्ट्रेस हो या फिर कुछ डिप्रेशन है या फिर कुछ पेन पॉइंट्स अपने जीवन से गुजर रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 180 डेज बिलियनर चैलेंज में ना फर्स्ट 20 to 30 डेज ना अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करो। पूरी दुनिया से अपने आप को ना थोड़ा दूर रखो। मैं नहीं बोल रहा कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, भाई कोई भी किसी को भी वो सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ना अपने घर वालों को बोल दो कि भाई लोग मेरे को 180 डेज तो कोई भी डिस्टर्ब मत करो, बस आप लोगों को जब इमरजेंसी है ना तभी आप लोगों को बुलाओ और मेरे को छोड़ दो, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो। और ना फिर फर्स्ट जो 20 और 30 डेज है ना आप अपने आप को ऑब्जर्व करो और अपने आप को ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या ऐसी कहानियां हैं जिसको आप लोगों ने अपने आप को बोल के ना अपने आप को पीछे खींच के रखा है। तो ये गीता पढ़ने के बाद जो मेरा जो स्पिरिचुअलिज्म से डिस्कनेक्ट हुआ था, मैंने गीता पढ़ी, मैंने ऋग्वेदा पढ़ा, अभी भी मैं आगे और कई सारे स्पिरिचुअलिज्म की बुक पढ़ते जाऊंगा और सारी चीज़ें इन सारी चीज़ें एपिसोड में आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करते रहूँगा। और याद लगा लो दोस्तों, आपको ना ओपन माइंडेड रहना है और ग्रोथ माइंडसेट रखना है। तो बहुत डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान से समझो। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में दोनों में डिफरेंस है। अगर इस जर्नी में जाते जाते आपको रास्ते में आइडिया आया कि तो तू ऐसा कर या फिर वैसा कर, तेरे को अगर तू ऐसा कुछ स्विच मारेगा तो तू पैसे कमा सकता है, तो उस पर थिंक करो, उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो, उस पर सोचो। क्योंकि जो आइडिया आता है ना बिलियनर बनने का, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि जो आपके ब्लॉकेजेस है, जो चक्रास के जो ब्लॉकेजेस है, वो जैसे जैसे हील होते जाएंगे ना, मंत्र पढ़ने से, लम का मंत्र पढ़ने से, बम का मंत्र पढ़ने से वो हीलिंग होगी। तो जैसे जैसे आपकी 180 डेज की जो जर्नी है, यहाँ पे जैसे जैसे आपको हीलिंग मिलते जाएगी ना, वैसे वैसे ना आपको नए नए एनर्जीज आते जाएंगे, आपको नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट होते जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपका गोल अचीव करने में। तो उन आइडियाज को सुनो, अपने आप को सुनो कि ये आइडियाज आ क्या रहे हैं, और उसको लिखो और समझो कि ये जो भी सारे आइडियाज मेरे को जो एक्चुअली मेरे बॉडी से आ रहे हैं, मेरे दिमाग से आ रहे हैं, इसको मेरे को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको पूरा लिखो, उसको पूरा इवेल्युएट करो। डायरेक्ट कूद मत जाओ, एक्साइट मत हो जाओ आपको, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आप फील करोगे जब आप मेडिटेट करोगे, इन चक्रास को आप महसूस करोगे, तो आपको बहुत सारी एनर्जीज फील होगी दोस्तों। तो उसमें एक्साइट होना नहीं है और उसको समझना है, उसको लिखो, उसको पूरा लिखो और उसको ब्रेक डाउन करो। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे साथ एक छोटा सा मिरेकल हुआ है जब मैं ये चक्रास के बारे में बात। आइडिया इवेल्युएट कैसे करना है दोस्तों, जो भी आइडिया आया अगर उससे किसी के लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, बदलाव आने वाला है, तो उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। अगर वो आइडिया इंप्लीमेंट करने से किसी का नुकसान होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, वो आइडिया कभी भी इंप्लीमेंट मत करो। भले चाहे आप अकेले खड़े हो और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा आइडिया 1000 लोगों की लाइफ बदल सकता है, तो अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ जाओ। और दूसरा मिरेकल कब होगा मालूम? रात का जो टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा मैजिक, पूरा मिरेकल वहीं पर शुरू होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मालूम, वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो एक्टिवेट होता है। अब आप बोलोगे यार ये सारी चीज़ें साइंस है, इसको समझना बहुत इम्पॉसिबल है, बट ये बहुत आसान है। आपको करना क्या है मालूम, रात में ना सबसे पहले तो मोबाइल को फेंक दो, कचरे में फेंक दो। और जो भी लोग सोच रहे हैं ना यार ये मोबाइल से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को आइडिया आएंगे तो मैं इंप्लीमेंट करूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम। सारा सोल्यूशन आपके शरीर में। आप अपने आप को अंदर से देखो। आप जो भी सवाल ढूंढ रहे हैं कि यार मैं फलाना यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लूंगा या फिर मेरे एपिसोड देख के सारी समस्या से बाहर निकल जाऊंगा, वेस्ट ऑफ टाइम। आपको अपने अंदर झांकना है। तो रात के टाइम पे क्या करना है, मोबाइल को साइड में डालो, उसको फेंक दो। और जो आपका जो टाइम है, क्योंकि रात का जो टाइम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो आपका पर्सनल टाइम है, वो आपका इंडिविजुअल टाइम है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती है। अभी क्या हो गया है ना, हमारा जो वो रात का जो पर्सनल टाइम है ना, जो सोने से पहले का ना, वो छीन गया टेक्नोलॉजी की वजह से। आजकल क्या है ना, बिना मोबाइल के किसी को आजकल नींद ही नहीं आ रही, बहुत गलत है। तो यहाँ पर करना क्या है, रात के टाइम पे 2 घंटे पहले, ऑब्वियसली किसी को भी इंस्टेंट नींद आती नहीं है, तो 2 घंटे पहले ना आप अपने आप से बात करो और ऑब्जर्व करो। अगर आपका बेड किसी खिड़की पे नहीं, किसी विंडो के पास है ना, आसमान को देखो, चिल मारो, रिलैक्स हो जाओ। अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करो कि पूरे दिन आपने किया क्या, कैसा गया आपका दिन, कल आप क्या करने वाले हो, बस उसको देखो और रिलैक्स हो जाओ। और उसके बाद ना सोने से पहले जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, अपने आप से पूछते रहो कि यार मैं बिलियनर बनूँ कैसे। ए करूँगा तो बी आ जाएगा क्या, बी करूँगा तो सी होगा क्या, डी होगा क्या, एफ होगा क्या, जो होगा। मैं फिल्म बना के बिलियनर बनूंगा क्या, मैं कुछ बुक पढ़ के करूँगा क्या, बुक लिख के करूँगा क्या, कुछ प्रोडक्ट बेच के करूँगा या फिर अपना स्किल सेट बेच के करूँगा, सर्विस बेच के करूँगा। ये सारे सवाल ना अपने आप को पूछते रहो। मिरेकल क्या होगा मालूम दोस्तों, जब आप सुबह उठोगे ना, आपको जवाब मिलेगा। आप ये करके देखो। और अगर नहीं हुआ ना
तो मेरे को बोलना यार अंशुल ये सारे से वीडियोस वेस्ट है तो चूतिया बना रहा है लोगों को, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप ये सारे सवाल अपने आप को पूछो और रात में फिर सो, आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका शरीर आपको नेक्स्ट डे आंसर देगा। अब वो इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर। आप लोग क्या करते हो, जब भी आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपको आंसर देता है कि इस समस्या से बाहर निकलने का ये रिजल्ट है, या फिर तुम ये एक्शन लोगे तो इस समस्या से बाहर आओगे, तो आप लोग क्या करते हो, उसको स्टोरीज बोल के वो आइडिया को अपने अंदर ही मार देते हो। आप क्या बोलते हो, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आज यहाँ फंसा हूँ, या फिर लेते नहीं, मैं सुबह क्यों उठूँ। ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइज, मेरे भी बहुत सारे रीजन है जो मैं अपने आप को देता हूँ जिसकी वजह से आज मैं इन परिस्थितियों में फंसा हूँ। तो आपको जब सुबह रिप्लाई मिलता है, क्योंकि वो जो रिप्लाई आता है ना वो प्योर आपकी आत्मा से आता है, आपके सबकॉन्शियस से, क्योंकि रात में क्या होता है ना, सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, क्योंकि वहीं से सपने आते हैं पूरे। आप लोग बहुत सारे सपने भी रात में देखते होंगे, तो वहाँ से आपके सारे सपने निकलते हैं। वो जो गेटवे है, जो रास्ता है, तो वो रात में निकलता है। अगर आप आड़ी टेढ़ी रात में चीज़ें देख के सो जाओ, अभी यंगस्टर के साथ हो रहा है, बहुत सारे यंगस्टर फोन देख के रात में सोते हैं, डेडली, बहुत बहुत बेकार है। आप अगर आप फोन देख के रात में सो रहे हो, कोलैप्स, सुबह आपको क्या रिप्लाई मिलेगा, आपका सबकॉन्शियस आपको क्या जवाब देगा, क्या चीज़ ढूंढने के लिए निकलोगे आप लोग बाहर, कोलैप्स ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। रात का जो टाइम है उसमें मोबाइल को बाजू में डालो, और जो 2 घंटे जो शांति से हो उसमें आप अपने लिए रहो, और जो सुबह आपको जो जवाब मिलेगा उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके सोचो कि यार मेरे को अभी आइडिया है, अब मेरे को इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में, जो मिराकल्स मेरे साथ हुए, या फिर जो ऑब्जर्वेशन मैंने अपने आप में किए। मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मैं ऋग्वेद पढ़ रहा हूँ, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जो भी कुछ होगा मैं सारी चीज़ें इन एपिसोड्स में आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा पूरी ईमानदारी से। और मेरा मकसद यही है कि आप लोग इस सारी सफरिंग से बाहर निकलो और खुशी से और पीस ऑफ माइंड से जियो। पीस ऑफ माइंड है क्या दोस्तों, मन की शांति है क्या, अपने आप को सुनना, अपनी आत्मा को सुनना। अगर आप अपनी आत्मा को और अपने आप को सुनते रहोगे और उसके हिसाब से आप चलते रहोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। क्योंकि जो आपकी आत्मा का जो कनेक्शन है ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ है। आप चाहे उसको नेचर बोल लो, भगवान बोल लो, अल्लाह बोल लो, गॉड बोल लो, उसके साथ कनेक्शन है। और अगर आपको विश्वास है नेचर पे, अल्लाह पे, गॉड पे, भगवान पे, तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, याद रखना। तो मेरा इस सीरीज़ का मतलब यही है, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में जो लोग सफरिंग कर रहे हैं, अभी आधे से ज़्यादा से लोगों का टाइम पैसे कमाने में चला जाता है, और वो आप सभी लोगों के साथ होगा। पूरी ज़िंदगी, इतनी खूबसूरत लाइफ, ये पूरी लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में चले जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंज आप सभी को लेना चाहिए, बिलियनर चैलेंज का, ताकि जो परिस्थिति, जो समस्याओं में आप फंसे हुए हैं, उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलें और अपने जीवन को आप शांति से जिए। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो ईमानदारी से मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि आप सभी लोग भी इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलें। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और अभी संडे है, आज 28 अक्टूबर है, और मैं अभी रेगुलरली गीता सुन रहा हूँ। तो गीता का एक पॉडकास्ट है, बस अपना आप हेडफोन पे लगाइए और आप वॉकिंग करिए, और कहीं पे भी आप वॉक करने जा रहे हैं, या फिर शाम के टाइम पे जब आप जिम कर रहे हैं, तो आलतू फालतू गाने सुनने से अच्छा ये आप अपने ईयरफोन पे लगाइए और एक्सरसाइज करते रहिए। तो मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, जब भी मैं शाम में इवनिंग के टाइम पे मैं जिम करता हूँ, तब एक्सरसाइज करने के टाइम पे हेडफोन पे मैं गीता लगा लेता हूँ और सुनते रहता हूँ। गीता कहते हैं कि हर समस्या का समाधान ना आपके शरीर के अंदर ही है, आपकी बॉडी में और आपकी अंतरात्मा में। कभी भी आपको भय लगे, डर लगे, अभी जैसे आप हम सभी को लग रहा है डर, मेरे को भी डर लग रहा है कि मेरी जो फ्रीडम है, वो मेरा जो विल पावर है, वो तो मैंने दूसरे लोगों के सामने दे दिया। कभी मैं जॉब कर रहा हूँ, या फिर कभी ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ जिन्हें ज़रूरत, जो पेमेंट पोस्टपोन करते जा रहे हैं, या फिर जॉब में मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर मैं एनर्जी से काम करना चाहता हूँ, वो जॉब में मुझे मौका नहीं मिल रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करूँ। तो ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे, आप सभी लोगों के कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसकी वजह से आप इन सारी परिस्थितियों में आज आप फंसे हुए। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस एपिसोड में भी कह चुका हूँ दोस्तों कि आपको अपने चक्रास पे वर्कआउट करना होगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे जो चक्रास होते हैं ना, उसके ब्लॉकेजेस होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, उन चक्रास को अनब्लॉक नहीं करते, और उसी ट्रैप में हम लोग ना फंस से जाते हैं। तो गीता का जो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि किसी भी समस्या में आप फंसो ना, आप अपने आप से बातचीत करना शुरू कर दो। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग अपने आप से बातचीत नहीं करते हैं, जो कि सबसे बहुत ही एक गलत चीज़ है। क्योंकि अब जैसे गीता कहते हैं कि हर कठिन से कठिन प्रश्नों का सवाल हमारे शरीर के अंदर है, हमारी अंतरात्मा में। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना गैजेट्स के साथ एडिक्टेड है। बस कभी भी फ्री मिला,
अभी हम लोग इतने डेडली एडिक्टेड हो गए ना इन गैजेट्स के, तो जब भी हमें फ्री मिलता है स्क्रॉलिंग करना चालू, फेसबुक पे जाना चालू, अनवांटेड जाने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे चैटिंग चालू, व्हाट्सएप पे बातचीत करना चालू, अनवांटेड जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिकली हो क्या रहा है ना, हमारा जो पर्सनल टाइम है, जो एक्चुअली हमको हमारे साथ बातचीत करने में स्पेंड करना चाहिए, उसमें ना एक डिस्कनेक्ट आता है, उसमें ना डिस्कनेक्ट आएगा। तो हम परिस्थिति से बाहर निकलने से अच्छा उल्टा होता क्या है ना, हम वो परिस्थिति में ना ऐसे फंसते जाते हैं। तो जितना आप गैजेट्स यूज करोगे, जितना इन गैजेट्स के साथ एडिक्टेड रहोगे, उतना उन परिस्थितियों से आप जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे, उल्टा आप अपने आप को फंसता हुआ पाओगे। तो हिंदुइज्म जो है ना दोस्तों, ये है एक साइंस, ये है एक स्पिरिचुअल साइंस, जो कि आप सभी को इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है, और वो ऐसे सॉल्यूशंस देता है ताकि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, आप उससे ना बाहर निकल सकते हो। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसको समझना पड़ेगा, सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। अभी जैसे गीता है, गीता अगर आप सुनोगे तो उसके कई सारे अध्याय हैं। उसमें गीता में एक अध्याय है जहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है, वो ये बताता है कि आपको अपने आप को पहचानना कैसे है, आप हो कौन, आप इस धरती पे किस लिए आए हो। तो वो एक चैप्टर सुनिए, 14 या 15 चैप्टर है दोस्तों। तो वो एक चैप्टर सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आप हो कौन, आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है इस प्लैनेट पे। तो आपका मकसद ये नहीं है दोस्तों कि 9 to 5 में जॉब में जाओ और परिस्थितियों में फंस जाओ और फिर 20 साल 30 साल 40 साल का शुगर पकड़ रही है, आपको बीपी पकड़ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीवन में हो क्या रहा है, और बस उसी सर्कल में आप लोग घूमते जा रहे हो। तो मैं एक सलूशन बताता हूँ जो मैंने अभी बस आधे घंटे पहले किया, और मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं गीता सुनी, मैंने कल ही ये चैप्टर सुना कि हमारा मकसद क्या है इस धरती पे, उसे हमें समझना चाहिए। तो वो पढ़ने के बाद ना, तो मैंने एक चीज़ आज अभी की, तो अभी मैं सुबह मैंने 2 घंटे काम किया, मेरा फीचर फिल्म का रिसर्च वर्क का काम चल रहा है, मैं कुछ 6 to 7 बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो वो किस टॉपिक पे है वो मैं आपको आगे धीरे धीरे रिवील करता रहूँगा, क्योंकि मैं अभी वो रिवील करना नहीं चाहता। तो वो टॉपिक मैंने पढ़ा, तो मैं बस एक चीज़ मैं आप सभी लोगों के साथ रिवील करना चाहूँगा कि यहाँ पे, कि जो भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जैसे आप बिलियनर बनना चाहते हो, तो आपको देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो करोड़ों लोगों की समस्याओं को सॉल्व करे। और एक और चीज़ होनी चाहिए कि वो जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है उसमें अर्जेंसी होनी चाहिए। अगर आप जो प्रॉब्लम, आपका जो प्रोडक्ट, चाहे वो स्किल सेट होगा या सर्विस होगा, अगर वो उस अर्जेंसी नहीं है, आपकी जो समस्या, जो भी प्रॉब्लम आप पकड़ रहे हैं, और आपके प्रोडक्ट को खरीदने की वो अर्जेंसी नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, आपकी तेज़ी से ग्रोथ कैसे होगी। इसका मतलब कि हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जिसकी अर्जेंसी है, जो जेन्युइनली सॉल्व करना चाहिए, और जिसके जेन्युइनली सॉल्व होने से सामने वाले को हीलिंग मिले, और जब वो हीलिंग मिलेगी तो वो आपको पैसे देगा कि आपने उनकी समस्या को जेन्युइनली सॉल्व किया। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो मैं फीचर फिल्म कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली ये हमारे समाज में प्रॉब्लम है, और इसको बहुत जल्दी सुधारना चाहिए, इसकी अर्जेंसी भी है। इसीलिए मैंने वैसा टॉपिक सेलेक्ट किया है ताकि इसकी अर्जेंसी हो, लोग देखें, और जब इसे देखें तो मेरी भी ग्रोथ होगी पैरेलली। तो हमारी जो ग्रोथ है ना दोस्तों, वो जो बाहर आपके आसपास जो समस्याएं चल रही है ना, आप किस तरह उसको सॉल्व करते हैं और क्या अर्जेंसी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उस पर निर्भर है दोस्तों। अभी हमको क्या करना है ना, हमारे पास टाइम लिमिटेड है दोस्तों। आपका जो जीवन है ना वो लिमिटेड टाइम, आप इस धरती पे लिमिटेड टाइम के लिए, अगर आपने इन सारी टाइम पास चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो आप सभी और हम सभी, मैं भी, हमारी जो रनिंग रेस चल रही है ना वो समय के साथ चल रही है, और समय के साथ जो रनिंग रेस चल रही है ना, इस कर्मा के चक्कर को, अभी जैसे गीता में लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अभी इस चीज़ों को डिटेल में समझिए दोस्तों। अभी यहाँ पे आपको 180 डेज में बिलियनर बनना है, यानी कि आपको ऐसे कर्म करने होंगे जो आपकी डेज में बिलियनर बनने का फल दे, यानी कि आपको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी जो आपको वो अमाउंट, वो पैसा, वो फल ला कर दे।
तो ये चीज़ एक आपको मैंने एक ऑब्ज़र्व करी अभी लास्ट 30 मिनट में। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यार मेरे को ना अपने आप को सुनना चाहिए। तो मेरा जो लास्ट 30 मिनट था ना, वहाँ पे मैं सोया, आराम से सोया, और मैंने ना सिर्फ वो जो ब्रेक टाइम था ना, मैंने उसको गैजेट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि मेरे फ़ोन को मैंने साइड में डाल दिया। वहाँ पे एक 20 मिनट्स की अलार्म क्लॉक लगा दी, और मैं ना आराम से सो गया। और ये टाइम मैं अपने आप को दूंगा, और जो ब्रेक पीरियड में अपने आप को दे रहा हूँ ना, वहाँ पे मैं इवेल्युएट करूँगा कि मैंने अभी पीछे 2 घंटे क्या किया, नेक्स्ट 3 आवर्स में क्या करने वाला हूँ, जो भी मैं एक्शन लेने वाला हूँ। आप जो भी एक्शन लोगे, आप दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर आप एनर्जी इन्वेस्ट मत करिए। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि जो भी आप अगला कदम आप रखने वाले हैं उसको ध्यान से रखिए। ये तो चीज़ आपके हाथ में है, ये चीज़ मेरे हाथ में भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी काम करने वाला हूँ वो काम का रिजल्ट क्या आने वाला है, वो काम मेरे को कहाँ लेकर जाने वाला है, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्तों, जो भी आप नेक्स्ट स्टेप, आपका अगला स्टेप आप जो भी उठाने वाले हैं उसको इवेल्युएट करिए, क्योंकि वो इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। हम वही कर रहे हैं। मैं ये 3 दिन में मैंने क्या किया, जो भी मैं एक्शन ले रहा था उसको इवेल्युएट नहीं कर रहा था, बस एक फ्लो के साथ चले जा रहा था। तो बाद में एक रियलाइज किया कि एक ऑटोमेटेड पैटर्न है जो मैंने मेरे लिए ही डिज़ाइन किया, और वही पैटर्न मेरे को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। तो दोस्तों आप याद लगा लीजिए, अभी जैसे गीता कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आप पाओगे। नेचर ऐसा नहीं करता कि अगर आप अभी आप जो भी बोल रहे हो यार मैं गरीबी पे हूँ या फिर मिडिल क्लास माइंडसेट मेंटालिटी में, वो अब इसलिए क्योंकि आप वैसे कर्म कर रहे हो, और जैसे कर्म करोगे वैसा उसका रिजल्ट तो पाओगे ही पाओगे। तो अभी मैं फिर से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और मेरी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको एनालाइज करिए। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आप अनवांटेड वीडियो देख रहे हो तो आप उसको एनालाइज करिए और अपने आप से बातचीत करिए कि ये मुझे किस रास्ते पर लेकर जा रहा है। ये जो आपका जो पर्सनल पीस ऑफ माइंड है ना, उसको आपसे दूर कर रहा है। आप समझ रहे हैं आप लोग? तो वो जो पर्सनल कन्वर्सेशन है वो आपको अपने आप के साथ करनी होगी। तो जब मैंने ये अपने आप से बातचीत की तो मेरी जो लर्निंग ये थी कि अंशुल मेरे को ना अपने हर स्टेप को ना, जो भी मैं नेक्स्ट स्टेप उठाने वाला हूँ ना, उसको इवेल्युएट करना है और अपने आप से पूछना है कि ये जो स्टेप मैं उठा रहा हूँ ये मेरे को कहाँ लेकर जाने वाला है। आप पूरा छोड़ दीजिए, बट अभी आप फोकस करिए कि वर्तमान में, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, आपका प्रेजेंट आपके हाथ में, आपका जो वर्तमान, आपका जो प्रेजेंट है ना, वो आपके हाथ में। तो अभी आप अपने आप से पूछिए कि ये एक्शन आप लेंगे तो आप अपने आप को नेक्स्ट 10 आवर्स में कहाँ पाने वाले हैं ये एक्शन लेने का। तो उसको आपको इवेल्युएट करना बहुत है। चीज़ें बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ आप सभी लोगों के पास। आपको करना क्या है, अभी जैसे मैंने किया 30 मिनट्स पहले मैं सोशल मीडिया पर नहीं गया, अपने आप को मैंने गैजेट से दूर करा और मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया कि अनवांटेड व्हाट्सअप मुझे देखना नहीं है, अनवांटेड इंस्टाग्राम मेरे को देखना नहीं है, अनवांटेड फेसबुक देखना नहीं है। अनवांटेड चीज़ें मेरे को बस देखूंगा तो दिन में एक बार, जो वो भी अगर मुझे बहुत ज़रूरत है तो तब देखूंगा, नहीं तो मेरे को टाइम वेस्ट करना नहीं है उसके आगे। और वो टाइम क्या किया, मैंने अपने आप से बातचीत की। तो वो चीज़ मैंने अपने आप से बातचीत करने की, और जैसे गीता कहती है कि हर समस्या का सलूशन आपके अंदर है, आपकी आत्मा के पास है दोस्तों। हर समस्या का समाधान जो है ना वो आपकी आत्मा के पास है, लेकिन आपको अपनी आत्मा को सुनना होगा, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब वो कैसे सुनते हैं, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं मेरी आत्मा से मैं अपने आप से मैं बातचीत कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इस बिलियनर की जर्नी में, वो ईमानदारी से मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा।